ESPN के एक इन्फो के मुताबिक IPL 2025 के लिए 4 बड़ी फ्रेंचाइजेज ने अपने कैप्टन चेंज करने का डिसीजन कर लिया है। और ये इस लिहाज से हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि इतने बड़े लेवल पर कैप्टन चेंज किए जाएं। और 4 कैप्टन चेंज करने के अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो 4 मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइजेज हैं, जिनका कैपिटल बहुत ज्यादा है, जिनकी पब्लिक प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, जिनके फैंस बहुत ज्यादा हैं, उन 4 टीमों ने डिसीजन किया है कि वो अपने कैप्टन चेंज करेंगे। तो जो इनका इम्पैक्ट है वो ह्यूज है। तो ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इतने बड़े लेवल पे इतने ह्यूज इम्पैक्ट पे कैप्टन चेंज किया जाए। ये 4 फ्रेंचाइजेस कौन सी हैं? जो इसमें पहली फ्रेंचाइज है वो तो CSK है, चेन्नई सुपर किंग्स। इसके बारे में पहले भी एक दफा बात हुई थी कि जो महेंद्र सिंह धोनी है, क्योंकि ये उनका आखिरी सीजन होगा और अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि वो ये खेलेंगे सीजन के नहीं खेलेंगे, उस पर भी डाउट्स हैं। तो उनको एक नया ब्रांड फेस चाहिए है। ऋतुराज गायकवाड़ लास्ट टाइम कैप्टनसी की, बट वो उस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके, वो जो एक ब्रांड वैल्यू होती है वो क्रिएट नहीं कर सके। अब CSK बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, उनके मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। तो एक ऐसी फ्रेंचाइज को एक स्ट्रॉन्ग फेस की जरूरत है, क्योंकि जितनी बड़ी फ्रेंचाइज हो उसको उतना ही बड़ा ब्रांड बनाने के लिए उतना ही बड़ा फेस चाहिए होता है। तो महेंद्र सिंह धोनी की तो जाहिर है कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई ऐसा प्लेयर जो एटलीस्ट बड़े स्टार्स में आता हो इंडिया के 6-7, तो उनको लेना जरूरी है। इसलिए उन्होंने अब ऋषभ पंत को लेने का फैसला किया है, जो कि कुछ हद तक महेंद्र सिंह धोनी को रिप्लेस कर सकते हैं। रोल सेम है, कीपर बैट्समैन होंगे, कैप्टन होंगे, और इंडियन करंट क्रिकेट टीम के जो 6-7 बड़े स्टार प्लेयर्स हैं उनमें भी वो शामिल होते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये डिसीजन किया कि वो ऋषभ पंत को कैप्टन ले रहे हैं और ऋतुराज गायकवाड़ को वो चेंज करने जा रहे हैं। जो दूसरी फ्रेंचाइज है वो भी बड़ी फ्रेंचाइज है और वो है RCB। और RCB के जब पहले विराट कोहली कैप्टन थे, तो उस टाइम पर विराट कोहली ने जब इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टनसी छोड़ी थी तो उन्होंने खुद ही RCB की कैप्टनसी भी छोड़ी थी, RCB ने उन्हें हटाया नहीं था। तो अब RCB की जो मैनेजमेंट है वो भी चाह रही है कि विराट वापस आए, कैप्टनसी करें, और विराट कोहली खुद भी एक दफा दोबारा अपने करियर के आखिरी स्टेजेस में आके RCB की कैप्टनसी करना चाहते हैं। तो और फैंस के अंदर भी वो जो एक था कि जिंक्स था कि जी कोहली चैंपियन नहीं बन सकता, इसकी वजह से RCB नहीं जीत रही, वो भी 2-3 सालों में क्लियर हो गया है। तो इसलिए अब हालात फेवरेबल हैं विराट कोहली के लिए दोबारा कैप्टनसी लेने के लिए, तो वो RCB की कैप्टनसी दोबारा लेने जा रहे हैं। इस सीजन में विराट कोहली RCB के कैप्टन होंगे, ये भी ESPN क्रिकेट इन्फो ने प्रिडिक्ट किया है। उसके बाद जो तीसरी फ्रेंचाइज है इसकी में वो भी ऑफ कोर्स बड़ी फ्रेंचाइज, लास्ट टाइम के चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स KKR, और इनके जो कैप्टन हैं श्रेयस अय्यर। अब इनके बारे में देखा जाए तो एक कैप्टन आपको पिछली दफा जितवा देता है, आप चैंपियन बनते हो, तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम चांस होते हैं। लेकिन बात अगेन वही है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में सिर्फ जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी ब्रांड वैल्यू, आपका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। और श्रेयस अय्यर जाहिर है उतना बड़ा ब्रांड नहीं है, एक ब्रांड चाहिए है, एक फेस चाहिए है KKR को, और वो फेस श्रेयस अय्यर प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अब जो सूर्या कुमार यादव हैं उनको मुंबई इंडियंस इस दफा रिप्लेस रिलीज करने जा रहे हैं, उनको वो रिटेन नहीं करेंगे, और सूर्या जो है वो इस दफा KKR के कैप्टन होंगे। गौतम गंभीर ने भी उनको काफी इस बारे में रिकमेंड किया था कि उनको लेना चाहिए, और उनसे बात भी की थी। तो अब वो इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं और गंभीर के साथ उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी जा रही है, तो इसलिए वो अब KKR के कैप्टन होंगे। जो चौथा और आखिरी कैप्टन चेंज होने जा रहा है, जो डिसीजन होने जा रहा है, वो मुंबई इंडियंस का है। मुंबई इंडियंस इस दफा सबसे ज्यादा डिबेट में रहा है, क्योंकि पहले लास्ट सीजन में जिस तरीके से उन्होंने रोहित को हटा के हार्दिक को लेके आए, फिर जो टीम के साथ हुआ, तो इस दफा खबरें ये थी कि शायद रोहित शर्मा छोड़ रहे हैं, पहले ये खबरें चलती रही हैं। मगर अब जो कल की खबर है वो ये है कि रोहित को दोबारा से एंगेज किया गया है और उनसे बातचीत हुई है। तो अब ज्यादा चांसेस यही हैं कि रोहित मुंबई इंडियंस को नहीं छोड़ेंगे, बट वो एज अ प्लेयर खेलेंगे या एज अ कैप्टन खेलेंगे, इसका डिसीजन भी अब रोहित पर ही छोड़ दिया गया है। रोहित अगर फील करते हैं कि ठीक है मैं एज अ प्लेयर कंफर्टेबल हूँ, मैं अपना जो फोकस है वो इंडियन नेशनल टीम पे रखता हूँ, कप्तानी का, प्लानिंग का, और यहाँ मैं इजी होकर खेलता हूँ, तो फिर वो हार्दिक को कैप्टनसी करने देंगे। लेकिन अगर उनका मूड कैप्टनसी करने का है, अगर वो वापस लेना चाहते हैं, तो फिर वो हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी से हटा के एज अ प्लेयर लिया जाएगा। ये अब जो सारी गेम है वो रोहित शर्मा के कोर्ट में है कि वो कैप्टनसी लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। तो इसका डिसीजन जो है वो अब अगले चंद दिन में हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आप मुंबई इंडियंस का कैप्टन भी चेंज होता हुआ देखें।